इस क्लास में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, समकालीन विश्व में वर्चस्व का क्या अर्थ है? का जो अर्थ है, ऑप्शन सी, शक्ति के एक केंद्र का होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर, एक ध्रुवीय विश्व कब शुरू हुआ? का सही उत्तर ऑप्शन सी 1991 में। ऑप्शन नंबर सी 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, प्रथम खाड़ी युद्ध का कारण क्या था? ये था इराक का कुवैत पर हमला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके खिलाफ था? ये था इराक के खिलाफ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की तरफ बढ़ते हैं। 9/11 हमले के मुख्य योजनाकार कौन थे? ये थे ऑप्शन बी उसामा बिन लादेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, 9/11 के हमले में कितने विमानों का उपयोग किया गया था? ये था 4 विमान का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, अमेरिका का रक्षा विभाग कहाँ स्थित है? ये जो है पेंटागामा में, पेंटागन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 पर, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? ये जो था आतंकवाद के खिलाफ युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब शुरू हुआ? ये जो हुआ था 2003 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, प्रथम प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका के कितने सैनिक शामिल थे? ये थे ऑप्शन नंबर सी 6,60,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, किस नेता ने खाड़ी युद्ध में अमेरिका के सैन्य अभियान की अगुवाई की? ये जो कि नॉर्मन सर्वाइवल काम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मन सर्वाइवल काम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, 9/11 हमले में चौथा विमान कहाँ गिरा? ये जो गिरा था पेंसिल्वेनिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पेंसिल्वेनिया में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर, 9/11 हमले का निशाना कौन से 2 मुख्य टावर थे? ये थे ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 पर, अमेरिका का वर्चस्व किन क्षेत्रों में दिखता है? जो दिखता है इनमें से सभी, आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चला यहाँ पर, अमेरिका के वर्चस्व का मुख्य उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एमबीए का विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग की तरफ बढ़ते हैं। एमबीए की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये जो हुई थी ऑप्शन नंबर सी
वहाँ टेन स्कूल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वहाँ टर्न स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, अमेरिकी सेना का कितना हिस्सा खाड़ी युद्ध में था? जो था 75%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले किस संगठन ने किया था? ये जो किया था ये जो किया था ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अलकायदा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? ये था सद्दाम हुसैन को हराना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। बैंड बेगम नीति का क्या अर्थ है? बैंड बेगम नीति का क्या अर्थ है? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ताकतवर देश की रक्षा, ताकतवर देश के साथ चलना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? जो कहता है कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने हिस्सेदारी है? ये जो है 28%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था सोवियत संघ का विरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है यहाँ पर, अमेरिका के किस शहर में पहला बिजनेस स्कूल स्थापित हुआ था? जो था ऑप्शन नंबर सी पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, 9/11 हमले में किस विमान का लक्ष्य पेंटागन था? पेंटागन था का सही तरह तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर, अमेरिका ने किस वर्ष चंद्र पर हमला किया था? जो किया था 2003 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, किस देश ने अमेरिका को खाड़ी युद्ध में आर्थिक मदद की थी? जो की थी जापान, जर्मनी, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर, पेंटागन इसका मुख्यालय है? ये जो है अमेरिका का रक्षा विभाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के खिलाफ था? ये था अफगानिस्तान के खिलाफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र इसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है अमेरिका, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के साथ हुआ था? ये था मार्चिस्ट संधि, रजिस्ट्रिस संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? ये जो है 20 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, यूरोपीय संघ में कुल कितने सदस्य थे? ये थे 27 थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सी है? ये जो है यूरो है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
इसी तरह का रोज़ भैया क्वेश्चन का क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।